अगले ही पल उससे नजर हटा ली। वहीं रुद्र, वो तो बिना किसी खौफ के उसे ही सबके सामने घूर रहा था। अभी तो रुद्र का देख अच्छा नहीं लगा। असल में रुद्र की सुभित और अभी से कभी बनती ही नहीं थी, इसलिए अभी और रुद्र एक दूसरे को खास पसंद नहीं करते थे। इधर रुद्र बस आरोही को देख सपना गुम कंट्रोल गुस्सा में कंट्रोल कर रहा था, वैसे उसे इग्नोर कर रही थी। ठीक है, पर वो अभी के साथ क्यों घूम रही है? सभी ने खाना शुरू किया ही था कि तभी रुद्र ने आरोही को घूरते हुए पूछा, वैसे काफी लेट हो गया है और आप घर नहीं जाना? रुद्र, आप सवाल सुन। अभी ने कहा, तुम्हें बड़ी फिक्र है हो रही है? आरोही का इस पर रुद्र ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम साथ हो ना। अभी ने उसका बात सुन कर झट से पूछा, क्या क्या? तो रुद्र ने खाना खाते हुए कहा, कुछ नहीं। तो इस बार अभी ने कहा, वैसे आज अपना खाना बजाना छोड़ हम सब इस बीच क्या कर रहे हैं? रुद्र ने खाना छोड़ अब सब सिर उठा कर उसे घूरा तो सुमित ने बीच में कहा, स्टॉक इस गाइज। रुद्र और अभी एक दूसरे को घूरते हुए डिनर करने लगे। ये कहीं दूसरी तरफ घर के सभी बड़े ही डिनर कर रहे थे, साथ में हंसते हुए बोले कर रहे थे। जैसे तैसे डिनर खत्म हुआ तो अभी ने आरोही से कहा, घर कैसे जाओगी? ये सुन रुद्र ने धीरे से अभी को गाल देते हुए कहा, साले तेरे साथ जाऊंगी। और कैसे जाऊंगी? इधर आरोही ने उसकी बात सुन शाम की तरफ देखा। उसे इतने लेट नाइट तक रोक कर रखा था। आरोही ने शाम की बात तरफ इशारा करते हुए बोला, कहाँ? इन्होंने कहा था कि वैसे मुझे ड्रॉप करेंगे। अभी ने उसे देख अब बात बदलते हुए कहा, ओके, ओह ओके, अच्छा एक बात पूछूं? आरोही ने उसे देखा तो अभी ने कहा, मुझसे दोस्ती करोगी? आरोही उसकी सवाल सुन उसे देखने लगी। अभी वो जानती ही कहाँ थी, बस हाँ में वो सबसे यहाँ आई थी। तब से वो उसके आगे पीछे ही घूम रहा था। उसे डांस के लिए हाँ सिर्फ रुद्र को देख गुस्से में कहा था, बाकी वो उससे बात करने में ज़्यादा इंटरिंग नहीं था। आरोही कुछ कहती थी कि तभी किसी ने अभी पर पानी फेंक दिया। अभी ने गुस्से में अपना सिर उठाते हुए कहा, और अब जब सिर उठाया है तो देख। रुद्र ने गिलास नीचे टेबल पर रखते हुए कहा, तुम्हारी बहन तुम्हें याद कर रही है। अभी ने रुद्र को गुस्से में घूरते हुए कहा, कहाँ? तो इससे पानी फेंकने वाली कौन सी बात थी? बोल नहीं सकते? रुद्र ने अपनी वॉच ठीक करते हुए कहा, बोला था मैंने, पर तुम्हें लड़कियों ताड़ने से फुर्सत मिलेगी तब ना। अभी ने है कि से अपना फेस वाइट करते हुए कहा, जस्ट शट आप, मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या हो। रुद्र ने उसकी बात सुन इग्नोर किया और बस आरोही को वहां से घूरता हुआ निकल गया। पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी। आदित्य ने यीशु को देख सुभित से कहा, तुम दोनों अब जाओ, आराम करो। सुभित भी थक चुका था और जानता था कि यीशु भी अब थक चुकी है, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया और अब यीशु को अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। इधर सामने आरोही से कहा, चले आरोही? तो आरोही ने कहा, हाँ प्लीज। शाम मुस्कुराया और आरोही को अपने साथ पार्किंग की तरफ ले जाने लगा कि तभी आरोही उससे पूछा, आरोही तुम कितने साल की हो? आरोही ने उसकी बात सुनकर कहा, शाम ने ये सुन चलते चलते रुक गया तो आरोही ने पूछा, क्या 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 हुआ?
सामने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। अच्छा एक बात कहो। कहूँ? आरोही ने कहा, हाँ कहा। तो उससे कहा, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या तुम मेरी बहन बन सकती हो? तो इस बार आरोही उसकी बात सुन अपनी जगह पर रुक गई। ये पहली बार था जब किसी लड़के ने उसे अपनी दोस्त गर्लफ्रेंड की जगह उसे अपनी बहन बनाना चाहा था। सामने आरोही को देखते हुए कहा, आराम से जवाब देना, क्योंकि जल्दी नहीं है। ना वो उसके साथ चलेगा, नहीं। दोनों एक कार के पास जा रुके। सामने आरोही के लिए कार का डोर ओपन किया तो वो कार में बैठने वाला था कि ड्राइविंग सीट पर बैठी रुद्र को देख कर रुक गई। उसके इंतजार में बैठे रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, अब बैठो भी। आरोही चुपचाप बैठ गई तो सामने डोर बंद करते हुए कहा, सॉरी पर यह आपके डियर हस्बैंड चाहते हैं कि वो खुद तुम्हें ड्रॉप करेंगे। आरोही कुछ नहीं बोली। रुद्र ने मिरर बंद कर अब कार स्टार्ट की और थोड़ी गुस्से में उससे कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो? ओ, तुम्हारा नया फ्रेंड पीछे छूट गया क्या? आरोही ने उसकी बात सुन गुस्से में घूरा और फिर अगले ही पल अपना मुंह फेरते हुए कहा, बकवास मत कीजिए। रुद्र ने कार की स्पीड बढ़ा गुस्से में कहा, मैं बकवास कर रहा हूँ? और तुम क्या कर रही हो पार्टी में? क्या जरूरत थी इस अभी के साथ इतना बात करने की? इस पर आरोही ने कहा, मेरी मर्जी, मैं किसी से भी बात करूं। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? रुद्र ने आरोही को एक नजर देखते हुए कहा, क्यों, तुम इतनी जल्दी भूल गई कि मैं कौन हूँ? आरोही ने कहा, हाँ, वैसे सिर्फ बात ही तो की। हेलो आपकी तरह नहीं हूँ। और मैं, आरोही का इतना कहना भर था कि रुद्र ने कार रोड के साइड में रोक दी। वहीं दूसरी तरफ शाम अभी भी पार्किंग में खड़ा हुआ था। सुभित और उसके पाप्स का आरोही को देख सेम वह रिएक्ट था जो उसका साथ। आरोही ने उसे अपनी बहन आशा की झलक दिखाई दे रही थी। आज वो जिंदा होती तो शायद आरोही की तरह ही दिखाई पड़ती और उसकी ही तरह 20 साल की होती। अगर आरोही और गौर से देखा जाए तो नाक से ऊपर के हिस्से में उसकी मम्मा यानी सुभी की तरह दिखाई पड़ रही थी। उसे उसके ओठों से लेकर चीख तक हिस्सा आदित्य के जैसा लग रहा था। स्माइल करते हुए उसने आदित्य की झलक दिखाई पड़ रही थी। पर ये कैसी हो सकता है? क्या बस ये एक इत्तेफाक था? और जिन्हें सुमित का इंतजार है तो बता दूं, उसका इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। बस तक पढ़कर आपको समझ ही चुके होंगे कि आरोही और कोई नहीं, सुभित और आदित्य की ही बेटी है। तो बस जल्दी ही इसका रिनियम देखना को मिलेगा। बस थोड़ा इंतजार करें और चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। चलिए और पढ़ते हैं। हुए कहा, तुम नहीं, मुझे बस घूम फिर कर मेरे मूड ही खराब करना है। इतना कहते हुए बाद रुद्र ने अब कार रोकते हुए कहा, जाओ तुम उस अभी से ही बात करो। मुझसे बात करना तो तुम्हें पसंद नहीं। आरोही ने उसकी बात सुन और हैरान से कहा, क्या इस वक्त की अभी तक उसकी आसपास ध्यान दिया? वो दोनों अपार्टमेंट पर आ गए थे। आरोही ने रुद्र को देखते हुए पूछा, आप नहीं आ रहे? रुद्र ने
एक नज़र आरोही को देखा और फिर उससे मुंह फेरते हुए कहा, नहीं। उसकी बात सुन आरोही अब बिना कुछ बोले कार में से निकलकर अपार्टमेंट से अंदर चली गई। उसने एक बार भी उससे तरफ मुड़कर नहीं देखा था, जो कि रुद्र को बहुत हर्ट कर गया था। उसके सिगरेट का पैकेट और लाइट निकाल कर सिंगल उसके ओठों के बीच रखकर जलाई और बस अपार्टमेंट की एंट्री की तरह देखने लगे। तभी कुछ देर बाद उसके अपना सिर से टिकाकर सिगरेट के लंबे लंबे कस लेने शुरू कर दिया। लड़कियां की कमी नहीं थी, उसे एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की उसकी एक झलक पाने के लिए को बेताब थी। पर अब उसके दिल में आरोही बस चुकी थी और वो सिर्फ उसके लिए बेताब था। आज से पहले कभी वो किसी लड़की के लिए इतना सीरियसली नहीं हुआ था जितना कि आरोही के लिए वो पागल हो जा रहा था। सिगरेट फेंक कर रुद्र अब कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। इधर मिंतल में सुवित कुछ देर तक अकेले रहते के बाद बालकनी में रूम में आ गया और जाकर बेड पर अपना साइड बैठा था कि तभी उसके पास सोती हुई खबर आ उठी गई। उसके इस तरह अचानक से उठने पर सुभित ने उसे पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? सुभित ने जल्दी से रूम की लाइट ऑन की तो देखा ईशु बुरी तरह घबराई हुई थी। सुभित ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? ईशु ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया तो सुभित ने उसे अपने गले से लगा लिया। उसकी पीठ पर हाथ रख थोड़ी देर तक सहलाने के बाद जब तक वो नॉर्मल हो गई तो उसने अलग ही अपना मुंह फिर वापस लेट गई। सुभित ने देखते हुए ही रूम की लाइट ऑफ की और अब आहिस्ते से अपना जगह से लेट गई। देखने लगा कि तभी वो मुड़ी। उसने अपनी आंख खोली, लाइट बंद की। रोशनी सुभित के आंखों में देखा और अब तो खुद की आसपास उसके करीब खिसक आई तो सुभित ने भी बिना कुछ बोले उसे अपने सीने से ठीक से बैकेट से कवर किया। ईशु ने उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया तो सुभित ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले सामने करते हुए कहा, रिलैक्स, बस एक सपना था। सुभित की बात सुन ईशु ने हाँ में सिर हिला दिया पर उसके आंसुओं को रोक नहीं पाई तो सुभित ने उसके आंसुओं को पोंछ उसे डांटते हुए कहा, इतना कमजोर क्यों हो तुम? बस एक सपना ही तो था, इससे रोने वाली क्या बात है? ईशु कुछ नहीं बोली और एक बार फिर सुभित के गले से उसका अपना चेहरा छुपा लिया। सुभित ने उसे इस तरह देखा, अब उस पर भगते हुए जवाब प्यार से उसके सिर चूमते हुए कहा, अच्छा सुनो। ईशु ने अब धीरे से उसके दूर होने अपना सिर उठा उसे देखा तो सुभित ने उससे पूछा, डर लग रहा है? ईशु ने हाँ में सिर हिलाया। आई होप फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे प्रेस कर दीजिए। और हाँ, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट मैं पढ़ता हूँ और देखता हूँ किसका क्या कमेंट आया है। उस टॉपिक में भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा एसएससी का पेपर ख़त्म हो चुका है तो मैं डेली लॉन्ग चैप्टर अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी की दूसरी वाली वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और फ्रेंड हाँ, चैनल पर नया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग 1K के करीब में चलते जा रहे हैं। तो फ्रेंड जल्दी से आप लोग 1K करा दीजिए, और मुझे प्यार हुआ था वो स्टोरी भी अपलोड होने लगेगी। तो फ्रेंड चलिए बिना किसी देरी के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।